हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th विज्ञान की कार्य पुस्तिका का अध्याय 13, जिसका नाम है गति और समय। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 12 पादपों में जनन करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 13 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, अपने अनुभव के आधार पर 5 तीव्र व 5 मंद गति करने वाली वस्तुओं की सूची बनाओ। पहला, तीव्र गति करने वाली वस्तुएं रेलगाड़ी, कार, बस, हवाई जहाज़, ट्रैक्टर इत्यादि। दूसरा, मंद गति करने वाली वस्तुएं बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा, रोलर गाड़ी। तीसरा, तुम यह किस आधार पर तय करोगे कि कौन सी वस्तु तीव्र गति कर रही है और कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है? इसका उत्तर है, जिस वस्तु द्वारा एकांक समय में ज़्यादा दूरी की जाती है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु तीव्र गति से चल रही है। प्रश्न 2, अपनी किसी एक यात्रा के विषय में निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। यात्रा करने का साधन रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज़। कहाँ से कहाँ तक? फरीदाबाद से उदयपुर तक। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय 14 घंटे। 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी 60 किलोमीटर। यात्रा के साधन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 3, पहला, नीचे समय मापने के कुछ साधन दिखाए गए हैं। तुम समय मापने के लिए इनमें से किस साधन का प्रयोग करोगे? इसका उत्तर है घड़ी। दूसरा, इन सभी साधनों में क्या समानता है? इसका उत्तर है, सभी समय को मापने वाले साधन हैं। प्रश्न 4, दीवार घड़ी में कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो बार बार होती दिखती हैं? ये क्रियाएं कितने कितने समय बाद दोहराती हैं? किसी भी घड़ी को देखकर बताओ। इसका उत्तर है, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 1 चक्कर, मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 चक्कर, घंटे वाली सुई 24 घंटे में 1 चक्कर। प्रश्न 5, खुले मुंह का टीन का एक डिब्बा लो और उसके पैदे में बीच में से कील की बारीक छेद कर लो। एक बाल्टी में साफ पानी भरकर डिब्बे को उसमें तैरा दो। छेद से डिब्बे के अंदर पानी भरने लगेगा। अगर डिब्बे में पानी नहीं भरता तो छेद को और बड़ा कर दो। अब डिब्बे में के अंदर से सारा पानी निकलकर उसे फिर से बाल्टी में पानी के ऊपर तैराओ और डिब्बे के डूबने का समय घड़ी देखकर पता करो। पहला, डिब्बा कितने समय में डूबा? इसका उत्तर है 5 मिनट में। दूसरा, इस क्रिया को कम करने से कम 5 बार दोहराओ। प्रत्येक अवलोकन के पहले डिब्बे में से सारा पानी जरूर निकाल देना। क्या हर बार डिब्बा लगभग बराबर समय में डूबता है? इसका उत्तर है हाँ, बार बार बराबर समय लगभग। तीसरा, डिब्बा डूबने का औसत समय कितना है? इसका उत्तर है 5 मिनट। चौथा, क्या इस औसत समय के बराबर समय की अवधि नापने के लिए इस डिब्बे का उपयोग कर सकते हैं? इसका उत्तर है, इसे समय के मापन के लिए साधन के रूप में काम में ले सकते हैं। प्रश्न 6, नीचे 4 दोलक दिए गए हैं। इन्हें देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। अगर दोलक को दोलन काल सबसे अधिक होगा। दूसरा, एक दीवार घड़ी धीमी चलती है। बताओ, घड़ी सुधारने वाला उसके दोलन की लंबाई घटाएगा या बढ़ाएगा? इसका उत्तर है घटाएगा। प्रश्न 7, एक टोली का समय और दोलन का प्रयोग करना है। उसमें एक दोलन किसे माना जाए? इस पर विवाद हुआ। टोली के अलग अलग छात्रों के मत निम्नलिखित थे। चित्र को देखकर निम्नलिखित में से तय करो कि किसे एक दोलन मान लिया जाए और क्यों। कै से ख तक जाने में नहीं, कै से ख तक जाने और वापस कै तक आने में नहीं, ग से ख तक, ख से क और कै से ग तक। ये सही है। ग से क
और कैसे खिसक जाने में ये भी गलत है। प्रश्न 8 लगभग 2 मीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर अच्छी तरह से बांध लो। इस पत्थर को दरवाजे की चौखट में लगे सांकल के कुंडे से लटका दो। अगर वहाँ कुंडा ना हो तो या कुंडा ढीला हो तो चौखट में से एक कील ठोककर उसमें धागा बांध लो। पत्थर को एक और थोड़ा हटाकर छोड़ लो। ऐसा करने पर दोलक का कै से ख तक जाना और वापस कै तक आना एक पूरा दोलन मान लिया जाता है। यह ध्यान रखना कि दोलन को धक्का देकर नहीं चलाना है, बस एक तरफ को थोड़ा हटाकर छोड़ देना है। पता लगाओ कि आपके दोलक को एक दोलन करने में कितना समय लगता है। इसका उत्तर है 3 सेकंड। क्या दोलन काल मापने के लिए कोई कठिनाई आई? यदि हाँ तो क्या? हाँ, कम समय है। अब एक साथ 10 दोलन का समय नापो। 10 दोलन को 10 दोलन करने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है 20 सेकंड। ऊपर किए गए नाप के आधार पर बताओ कि एक दोलन की औसतन कितना समय लगेगा। इसका उत्तर है 2 सेकंड। दोलन द्वारा 20, 30, 40 और 50 दोलन करने में कितना समय लगेगा नापो और अपने आंकड़े नीचे बनी तालिका में लिखो। दोलन की संख्या 20, कुल समय 40, दोलन काल 3, औसत दोलन काल 2 सेकंड। 30, कुल समय 60, दोलन काल 4, औसत दोलन काल 2 सेकंड। 40, कुल समय 82, दोलन काल 3, औसत दोलन काल 2.1 सेकंड। 50, कुल समय 100, दोलन काल 4, औसत दोलन काल 2। क्या हर बार दोलन काल लगभग बराबर आया? इसका उत्तर है लगभग। प्रश्न 9 जिस बिंदु से दोलक को लटकाया है उस बिंदु पर पत्थर के बीच एक दूरी को दोलन की लंबाई मानो। दोलन की लंबाई 20 सेंटीमीटर रखकर उसके 10 दोलन का समय नापो। इस क्रिया को 3 बार करो और 50 दोलन में लगे समय का औसत निकालो। अब दोलक की लंबाई 10-10 सेंटीमीटर बढ़ाकर इस क्रिया को दोहराओ। इस क्रिया को तब तक करते जाओ जब तक दोलक की लंबाई 50 सेंटीमीटर ना हो जाए। धागे की लंबाई 20, दोलन का समय 8, औसतन दोलन काल 6 सेकंड। 3, 30, 2, 7 सेकंड। 40, 5, 8 सेकंड। 50, 5 सेकंड। दोलक की लंबाई बढ़ाने से दोलन काल पर क्या असर पड़ता है? आवर्तकाल बढ़ेगा। दूसरा, 2 सेकंड दोलन काल वाले दोलक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? अपनी तालिका के आधार पर अनुमान लगाकर बताओ। इसका उत्तर है 20 सेंटीमीटर। जिस दोलक के समय को सेकंडों से आसानी से नाप सकते हैं उसे सेकंड का दोलक कहते हैं। प्रश्न 10 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक खरगोश की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो फिर प्रति सेकंड में उसकी चाल कितनी होगी? इसका उत्तर है 13.8 मीटर पर सेकंड। दूसरा, एक ट्रेन 5 घंटे में 550 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी हुई? मीटर पर सेकंड में उसकी चाल कितनी होगी? इसका उत्तर है 30.55 मीटर पर सेकंड। प्रश्न 11 अपने घर से बाजार के लिए निकली राधा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। समय मिनट में, तय की गई दूरी मीटर में। 2, 60, 4, 120, 60, 240, 8, 336, 10, 336, 12, 336, 14, 450, 16, 540। इस तालिका को देखकर बताओ कि राधा की औसत चाल क्या थी? इसका उत्तर है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय के। क्या राधा लगातार एक ही चाल चल सकती रहेगी? इसका उत्तर है नहीं।
यात्रा के किस हिस्से में राधा की चाल सबसे अधिक थी? इसका उत्तर है 120 से 130, समय 4 से 8 मिनट में। क्या वो रास्ते में रुकी? यदि हाँ तो कितने समय के लिए? इसका उत्तर है 4 मिनट। प्रश्न 12, सीता की घर से स्कूल तक की यात्रा के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। अब हम इन आंकड़ों से समय व घर की दूरी का ग्राफ बनाएंगे। समय मिनट में, तय की गई दूरी मीटर में। 2 120, 4 240, 6 360, 8 480, 10 600, 12 720। तुमने पिछले वर्ष ग्राफ बनाना सीखा था। इस ग्राफ को बनाने के लिए तुम समय x अक्ष और तय की गई दूरी y अक्ष पर बनाओगे। अपने ग्राफ कागज़ पर x और y अक्ष बनाकर दोनों अक्षों के पैमाने तय करो। ये पैमाने ग्राफ कागज़ के ऊपरी दाएं कोने में लिखो। अब आंकड़ों के अनुसार 2 मिनट समय व 120 मीटर दूरी का बिंदु ग्राफ पर अंकित करो। इसी प्रकार शेष 5 बिंदु भी ग्राफ पर बनाओ। इन सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा स्केल की सहायता से खींचो। यहाँ ग्राफ सीता के घर से स्कूल की गति की ग्राफ है। आपके द्वारा बनाए गए सारे ग्राफ तय की गई दूरी और समय के ग्राफ हैं, न कि यात्रा के रास्ते के। इन्हें कभी भी रास्ते समझकर मत गड़बड़ाना। प्रश्न 13, चित्र के ग्राफ को देखकर अंक पढ़ें, बिना पढ़े बताओ। लच्छू और नंदू ने किसकी चाल ज़्यादा थी? इसका उत्तर है नंदू। लच्छू ने घर से स्कूल तक की दूरी कितने समय में तय की और उसकी चाल कितनी थी? इसका उत्तर है 7 मिनट। नंदू की चाल क्या रही? इसका उत्तर है 120 मीटर पर सेकंड। प्रश्न 14, मोहन और सोहन अपने स्कूल से बाजार में रम्मू हलवाई की दुकान पर जाना चाह रहे थे। जैसे ही वे स्कूल से चले उसी समय गुरुजी ने सोहन को रोक लिया। मोहन अकेला ही चला। थोड़ी देर बाद सोहन दौड़कर मोहन से मिल गया। फिर कुछ देर तक साथ साथ चलने के बाद दोनों बाजार में रम्मू हलवाई की दुकान पर पहुँचे और वहाँ मिठाई खाने बैठ गए। यह पूरी क्रिया ग्राफ द्वारा दिखाई गई है। ग्राफ में दोनों की गति अलग अलग संकेत से दर्शाई गई है। इस ग्राफ से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। चलते समय मोहन की चाल प्रति मिनट कितनी थी? सोहन को गुरुजी ने कितनी देर के लिए रोका था? मोहन से मिलने के लिए पहले सोहन कितनी देर तक दौड़ा? दौड़ते समय सोहन की चाल प्रति मिनट कितनी थी? सोहन मोहन को कितनी दूरी पर मिला? दोनों कितनी दूर तक साथ चले? दोनों कितने समय तक साथ चले? तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।